नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कौन बनेगा एसडीएम की जो टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है कि मेंस के अंदर हम आंसर किस तरीके से लिखें, आंसर की शुरुआत कैसे करें, हमारे माइंड में कैसे आएगा कि उस शुरुआत को कैसे हम करें कि जिसमें हमारा क्वेश्चन एंड हो जाए। क्वेश्चन के मैंने पैटर्न बताए थे, 15 शब्दों के, 50 शब्दों के और 100 शब्दों के। इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा। फिर भी मैं आज पूरा क्लियरिफाई और कर देता हूँ, स्पष्ट कर लेता हूँ कि किस पैटर्न में कैसे मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा मेन मुद्दा कि एग्जाम हॉल के अंदर फिल्म कैसे बनेगी, तो उसके लिए मैंने एक पैटर्न लिया है आरएस मेंस का। जो आपका जो 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी आपको कि सूचना, और हमें इस सूचना को नहीं देखना, हमें मार्क्स देखने हैं कि साइंस के मार्क्स किस तरीके से कैसे आते हैं। अब वो सारे मार्क्स यहाँ पर कैसे आएंगे वो सारा सब कुछ आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपके स्क्रीन के सामने देखिए, इस तरीके से मैं पेपर को जो है वो दिखा रहा हूं। अब इसके अंदर देखिए, ये यहां पर मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, मैं क्लेरिफाई आपको स्पष्ट कर देता हूं। ये 10 मार्क्स जो है ना, ये 10 मार्क्स, इसका मतलब ये है कि 15-15 शब्दों के 2 अंक। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई अगर 5 करें तो इसका मतलब 10 मार्क्स ये टोटल है। 10 मार्क्स को हमें पूरा लेना है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, क्योंकि आप देखो 5 क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इतना नहीं था। मैं डेली रूटीन के अंदर आऊंगा और उस क्वेश्चन को अपन एनालिसिस करेंगे कि हमें उस क्वेश्चन को कैसे फाइट करना और कैसे एग्जाम के तौर पर लिखना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 5-10 मार्क्स जो है वो आपको यहां पर टोटल मिलेंगे। देखो 5 क्वेश्चन कैसे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये टोटल 5, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसके बाद में यहां पर देखिए 20 मार्क्स के, इसका मतलब कितने हैं टोटल, 50-50 शब्दों में एक क्वेश्चन 5 अंक का होगा। मैंने कल भी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये आपको पेपर बताया था, आपने अगर फोकस किया हो। मैंने वहां पर टोटल 10 मार्क्स लिखे थे, और 10 मार्क्स इसलिए लिखे क्योंकि वो टोटल 5 क्वेश्चन है, और उसमें से मैंने देखा अलग अलग 2 पैटर्न के क्वेश्चन करवाए थे। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको और अच्छे से स्पष्ट हो जाइए कि यहाँ पर जो है 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्दों में। और 100 शब्दों का अगर आपके स्क्रीन के सामने देखें तो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, टोटल मार्क्स 40 का है, लेकिन 100 जो शब्दों में लिखने हैं वो टोटल अंक यहाँ पर एक क्वेश्चन के कितने मिलने वाले, 10 अंक निर्धारित किए गए। और मैंने आपको बताया भी था अलग अलग पैटर्न के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज मैंने आपको डिस्कशन की थी। अब दोस्तों आज का जो यहां पर हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन लेने वाले उसी पैटर्न के अंदर, ध्यान से देखना। हमारा जो टॉपिक चल पड़ा था वो टॉपिक था, यूनिट वाइज टॉपिक के अंदर हमें पढ़ा था पदार्थों के सामान्य गुण। मेंस में ये आपके पास सिलेबस में है, ये मेंस में सिलेबस में है ये। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमको समझना है, आंसर की शुरुआत कैसे करें, आर्ट्स का स्टूडेंट हो चाहे कॉमर्स का हो चाहे साइंस का हो, सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म बराबर है। कभी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही होना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है, जो 5 मार्क्स का है, और वही जो 10 मार्क्स का है, वो गलत नहीं होना चाहिए। टोटल मार्क्स आपको लेने 40 मार्क्स टोटल है, उसके बाद में 20 मार्क्स है, और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 मार्क्स के जो है वो टोटल आपको वहां पर बटोरने हैं। वो कैसे बटोरेंगे, आपके खोपड़ी के अंदर इमेज कैसे बनेगी। एग्जाम हॉल के अंदर पेपर लिख रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी इमेज तो होनी चाहिए, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन यहां पर आएगा, दाब को परिभाषित करते हुए उसकी यूनिट, उसका मात्रक लिखिए, उसका मात्रक लिखो। जीरो से एडवांस की तरह चल रहे हैं। आप डाब को पढ़ते हैं घर के अंदर, कमरे के अंदर बैठकर या कोचिंग में, तो याद रहता है, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर भूल जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो बिल्कुल कमजोर छात्र है ना, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सारे कमजोर ही हैं। स्मार्ट होते तो कभी निकल जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए, दाब को यहां पर सर्कल कीजिए। मैं कैसे आपके दिमाग में इमेज बना रहा हूं, इसका मतलब आपके घर में बकेट या बाल्टी तो होगी, और इस बाल्टी के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। बाल्टी के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। 15-15 शब्दों के अंदर आपको ये लिखना है। इसका मतलब यहां पर ये जो सतह होती है, ये जो सतह होती है आपके स्क्रीन के सामने, ये जल की कौन सी सतह कहलाती है, स्वतंत्र सतह कहलाती है। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको कैसे दिमाग में इमेज बनेगी। पानी की ऊपरी सतह स्वतंत्र सतह, इसका मतलब इसमें अणु जो है, अणु मॉलिक्यूलर रैंडमली इसका मतलब गति कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर इस ऊपरी सतह पर, कई बार आप लोग बाथरूम में जब नहाते हैं ना, तो पानी से भरी बाल्टी की ऊपरी सतह पर आप लोग अपना हाथ रखते हैं। मैं तो बचपन में रखता था। और हाथ रखते तो इसका मतलब हाथ से आप उसको फोर्स बल लगाते थे तो पानी इस तरीके से हिलोरा लेता था। कि सर हिलोरा कैसे लेता है, तो आपके स्क्रीन के सामने अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से ये पानी जो है वो इस तरीके से हिलोरा लेगा। ये देखिए इस तरीके से ये पानी इस तरीके से यहां पर जो है हिलोरा लेता है। हिलोरा बोलते हैं ना, हिलोरा ले रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर है, आपने ऊपर से यहां पर फोर्स लगाया, बल लगाया ना अपने हाथ से, तो वो किसी क्षेत्रफल पर लगाया, तो इसका मतलब ये इसका क्या कहलाता है दोस्तों, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई अगर बल लग रहा है, किसी सतह पर लंबवत बल लग रहा है, तो कहा जाता है कि उस सतह पर दाब लग रहा है। मैंने एक पानी से भरी बाल्टी ली, उसके ऊपर हाथ डाला और हाथ रख कर इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बल लगाया, तो बल लगाते ही उस सतह पर ऐसा कहा जाता है कि वहां पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है और पानी हिलोरा लेता है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं कि यहां मतलब फोर्स है, ये बल लग रहा है, फोर्स का एफ लिखा, और क्षेत्रफल को आप किससे लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, आंसर में क्या लिख सकता हूं, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। दाब को हम, दाब को किससे लिखते हैं, दाब को P से लिखते हैं। और P बराबर, आपको खुद को पता है, क्या पता है, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बल F और पृष्ठ का क्षेत्रफल A, इसका मतलब P बराबर F बट्टा A। और जब मैं इसकी यूनिट निकालूंगा तो शायद आपको पता चल गया कि ये जो फोर्स जो होता है वो किसमें होता है, बचपन में भी पढ़ा होगा, अभी भी याद रखना, न्यूटन। और क्षेत्रफल की बात करते तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या, और त्रिज्या को किस में लिखते हैं, मीटर के अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं मीटर को लिखूं आर में, तो मीटर का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहां पर इसका नीचे क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। की ध्यान रखें, इसका मतलब ये है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। और दाब का मैंने यहां पर सूत्र लिखा है क्या, इसका मतलब पृष्ठ के लंबवत बल, जो चीज बोली वही लिखिए, अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, और बल का जो होता है न्यूटन, और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब दोस्तों आप लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और न्यूटन को बात करते हैं एन, और मीटर को एम, इसका मतलब एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। या फिर कई बार अगर बात करते हैं यूनिट को, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन, एम ऊपर जाएगा इसका मतलब -2, एम की पावर अगर ऊपर जाएगी तो -2। अरे वही सीन है, 1/x लिखिए या फिर x की पावर -1 लिखिए, ये दोनों राइट है। तो कहने का मतलब कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये 15 शब्दों में पूछा। और यही क्वेश्चन अगर पूछा, यही अगर 50 शब्दों में अगर पूछा, इसका मतलब 5 नंबर में अगर पूछा, 2 नंबर में ये लिखना है, 5 नंबर में पूछा वही क्वेश्चन, दाब को परिभाषित करते हुए उसके मात्रक को लिखिए। तो अब इसका लिखने का पैटर्न क्या होगा, समझा तो दिया मैंने, अब इसका लिखने का पैटर्न क्या होगा, समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे, उत्तर की शुरुआत करने के लिए ये किसमें है, ये 50 शब्दों में है, ये 50 शब्दों में है। तो वही सबसे पहले दाब को याद करो, बाल्टी को याद करो, और हाथ को याद करो। उस पर बल लगाया, कहां पर, क्षेत्रफल पर। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और P बराबर F बटा A, इतना आपको याद है। बस थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका चेंज होगा, कैसे, ऐसे, यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल, कोई बल
लग रहा है तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जो चीज बोली वही मैं लिख रहा हूं। फिर इसी के अंदर हम लिखते हैं पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल तथा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा यहां लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। दाब बराबर, दाब को हम लिखते हैं पी से, कैपिटल पी से लिखते हैं। दाब बराबर, इसका मतलब बल बटा क्षेत्रफल। बल को किससे लिखते हैं? न्यूटन से, और ये कहलाता है एरिया, इसका मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक, ध्यान रखें। और एक लाइन इसके अंदर और अच्छे से, अगर आप काजू मिलाए, हलवा बनाए और काजू मिलाए, तो यहां लिख सकते हैं दाब एक कैसी राशि है? अदिश राशि। ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। मतलब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। इसकी शुरुआत यहां से करेंगे अपन। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं, ये समझाने का पैटर्न था, ये समझाने का पैटर्न था। फिर उसके बाद दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बट्टा पृष्ठ का क्षेत्रफल ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एन अपॉन एम स्क्वायर। एम को ऊपर ले जाइए तो ही कोई बात नहीं, एक ही बात है। दाब को परिभाषित करते हुए मात्रा को लिखिए, इसका मतलब आपके स्क्रीन के सामने ये है। इस टाइप से आपको यहां पर क्वेश्चन लिखना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से सारा हैंड रिटन नोट्स बुक्स तैयार है, और बुक्स मार्केट के अंदर आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग भी प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और मैं मतलब डेली रूटीन के अंदर कुछ न कुछ क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। 50 वर्ड्स में, तो ये 50 वर्ड्स का ये मार्क्स जो आएगा, ये इसका मतलब ये 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। और ये ऊपर कितने मार्क्स का है? ये 2 मार्क्स का है। ये 2 मार्क्स का है। ठीक है ना? ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे दिमाग में लाना, आंसर को कैसे शुरुआत करें, ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। इसका मतलब दोस्तों आपका माइंड है ना, माइंड एकदम पूरा कांस्टेंट होना चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति। एक एक दिमाग में फिल्म बननी चाहिए। और जिन बच्चों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमजोर है, आप तुरंत यूट्यूब पे मेरे वीडियो दे रखे, उसको आप लोग देखिए और प्रॉपर तरीके से उसे देखिए। और मैं क्वेश्चन का वेरिएशन लेके आता रहूंगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इस क्वेश्चन को दिमाग में सेट करना है। ठीक है दोस्तों, और बुक्स बहुत जल्दी आने वाली। बुक्स का मैं पैटर्न आपको बता दूं कि सर इस तरीके से है। देखिए पैटर्न जो है आपके, इस टाइप की बुक्स जो है वो आने वाली है। ये जो बुक्स आपके स्क्रीन के सामने है, ये सारे क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपको जो है वो मिलने वाले हैं। और मार्केट के अंदर बिल्कुल आपको मिलेगी, ये बुक्स भी मिलेगी। हैंड रिटन नोट्स क्लास की नोट्स है ये सारे अपन पढ़ने वाले। पल्लवन वल्लव, आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसे क्या है, ये सारे क्वेश्चन का जो है पैटर्न आते हैं। ये सारे क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं, किस तरीके से कैसे पढ़ना है। हाँ, उष्मा हीट क्या होती है, ये सारे मतलब हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।